पूछना चाहती हूँ विजय कौशिक जी आपसे, मध्य प्रदेश की बेटियां बेटियां नहीं है क्या? और वो तो कांग्रेस के परिवार से हैं, कांग्रेस की महिला वर्कर है, उन्होंने ही आरोप लगाया है विधायक जी के बेटे पर विधायक जी के कान पर तो जू नहीं रेंगती, समझ आता है पुत्र मोह है। लेकिन बाकी की कांग्रेस पार्टी का कौन सा मोह है कि औरतों के लिए आप न्याय नहीं दिलवा सकते, अपनी पार्टी के अंदर ही नहीं दिलवा सकते, तो बाहर ये 40% रिजर्वेशन करके क्यों महिलाओं की आप एक तरह से मजाक उड़ा रहे? झूठ में पीएचडी कर चुके मेरे भाई डॉक्टर संबित पात्रा ने जिम्मेवारी ले ली है कि मध्य प्रदेश में उस विधायक पुत्र को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, क्योंकि इनके मुताबिक वहां भाजपा की सरकार है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि जो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि इस कांड से हमारा कोई लेना देना है। वहाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि दोषियों को गिरफ्तार करे। कांग्रेस उसमें कहाँ आड़े आ रही है? या संबित पात्रा जी बताएं, क्या मोदी जी को प्रियंका जी ने फोन किया था कि भी आप उस अपराधी को गिरफ्तार ना करें? या राहुल गांधी जी ने फोन किया था मोदी जी को कि भी आप उससे गिरफ्तार ना करें? या शिवराज चौहान जी के पास किया था कि फोन का आप उससे गिरफ्तार ना करें? वहाँ बीजेपी की सरकार है, कार्रवाई करें, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दोषी कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। पहली बात, झूठ में पीएचडी कर चुके डॉक्टर संबित पात्रा को ये नहीं मालूम कि 70 साल देश में किस किस का शासन रहा है। इन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासन को भी कांग्रेस के शासन के साथ जोड़ दिया। बड़ी दुखदाई बात है। ये लोग, इनका मानसिक संतुलन हिल गया है जब से प्रियंका जी ने ये कहा है कि 40% महिलाएं उनको टिकटें दी जाएंगी। आप इसके पीछे मानसिकता समझिए प्रियंका गांधी जी की। वो चाहती हैं कि महिलाएं अधिक से अधिक राजनीति में आए। उन्होंने कारण बताया था उसका कि किस प्रकार से महिलाओं ने उनके सामने अपनी बातें रखी थी, अपने विचार रखे थे, और जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं उनके लिए कोई और प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिखाई नहीं दे रहा था। तो प्रियंका गांधी जी ने एक पहल की है, राजनीति में बहुत अच्छी पहल की है। उससे भाजपा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इनको लगने लगा है कि भी उत्तर प्रदेश में अगर महिलाएं, जिनको घरों में बिठा दिया गया था योगी सरकार के समय में, जो डर कर अपने घरों में बैठी हुई थी, अब वो राजनीति में आएंगी तो इस भाजपा सरकार की और ज्यादा पोल खुलेगी, मोदी सरकार और ज्यादा बेनकाब होगी। पता चलेगा कि सिलेंडर नहीं मिल रहे गरीब महिलाओं को, पता चलेगा कि लोगों को राशन की दिक्कत है, पता चलेगा लोगों को कानून नहीं, दिक्कत तो बहुत चीजों की है। संबित पात्रा जी घूम फिर कर सवाल वापस मध्य प्रदेश की सरकार पर और बीजेपी पर। ये संबित पात्रा जी ने गारंटी तो ले ली है कि दोषी जल्द ही गिरफ्तार। नहीं, स्वाभाविक है। आप तो जनता के विरोध। एक सेकंड जरा मैं बात कर लूं। मुझे लगता है बीच में तू मैं उचित नहीं है। मैं बीच में तू मैं बिल्कुल नहीं करता नाविका जी। ये आज मुझे विजय कौशिक जी जवाब दीजिए। शाह बानो के साथ आप कर सकते थे न्याय, किया क्या? आपने तो कानून ही बदल दिया। नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अभी आप जिन कांग्रेस की नेत्रियों की बात कर रहे थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो मैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं। आप कभी आकलन कीजिएगा कि कांग्रेस में आने के बाद उनका कद कहां से कहां पहुंचा, जिसका फायदा उठाने के लिए भाजपा ने उन्हें और दूसरे दलों ने उन्हें लालच देकर अपनी पार्टी महिलाओं को पूरा मौका दिया है। और अब प्रियंका गांधी जी ने जो एक नई शुरुआत की है, इससे भाजपा का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इसी तरह से पंजाब में चिल्लाते थे कि उप मुख्यमंत्री हम दलित को बनाएंगे, कांग्रेस ने दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, उससे इनके सारे समीकरण खराब हो गए। मैं ये कहता हूं, पंजाब में तो कहीं भी नहीं है भाजपा। पंजाब में ही घोषणा कर देंगे कि भी ठीक है हम 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे। लेकिन भाजपा और खास तौर पर डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि झूठ में पीएचडी किए हुए हैं, केवल झूठ और झूठ परोस रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे देश की जितनी भी उम्मीदें मोदी जी के साथ हैं, यानी कि जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं वो सब फेल हैं, हर मोर्चे पर फेल हैं। चाहे वो योगी जी की बात हो, चाहे शिवराज जी की बात हो, चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, हर जगह इनके मुख्यमंत्री फेल हैं। मोदी जी एक ठेले पर चाट खाकर या लिट्टी चोखा खाकर उससे मन की बात कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई रेप पीड़िता है, कोई त्रासदी का शिकार महिला है, गरीब महिला, उससे बात करने का समय न मोदी जी के पास है न मेरे भाई संबित पात्रा के पास है। कम से कम मोदी जी तो वाराणसी से सवाल आए हैं, उत्तर प्रदेश से सवाल आए। विजय कौशिक जी जवाब दे दीजिए कि प्रियंका गांधी जी हमेशा मौके का फायदा लेकर क्यों राजनीति करती हैं? मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, मैं एक चीज का विश्वास दिला सकता हूँ। प्रियंका जी ने जो एक नई शुरुआत की है, कल को आप ये कहेंगे, मान लीजिए किसी जिले से किसी महिला ने आवेदन ही नहीं किया,
आप कहेंगे जी यहाँ से महिला को टिकट नहीं दी, महिलाएं आगे आए और निश्चित तौर पर उन्हें 40% लेकिन एमपी सवाल पब्लिक का, और आज अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की रेप पीड़िता महिला पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो फिर उसे क्या मदद मिलेगी? सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। विजय कौशिक जी, ये महिला अगर उत्तर प्रदेश में मांगेंगी आपसे टिकट तो देंगे? देखिए, अगर उनका हक बनता होगा बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, उनका हक आपने मध्य प्रदेश में दे दिया, अपने विधायक से कुछ कहा, उनका हक बनेगा, मिलेगा। और उनके हक के लिए पार्टी के आला नेता तो बड़े बड़े वकील विधायक के बेटे के लिए कर रहे हैं, महिला के लिए तो किसी ने कोई वकील नहीं किया। अच्छा, आप सिर्फ एक बात सुन लीजिए मेरी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर संबित पात्रा ने विधायक के बेटे को गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी ली है। अगर एक हफ्ते में वो गिरफ्तार नहीं होता तो डॉक्टर संबित पात्रा भाजपा से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वहाँ सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, देश में सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, ये गिरफ्तार कर सकते हैं, जानबूझकर गिरफ्तार। अच्छी बात है। इस वक्त लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर करण मोरवाल कांग्रेस के विधायक का बेटा पकड़ा ना गया एक हफ्ते में तो बीजेपी के प्रवक्ता इस्तीफा देंगे। नहीं नाविका जी, वाजिब प्रश्न है, और मुझे तो आश्चर्य लगा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर पकड़ा ना जाए तो संबित पात्रा को इस्तीफा देना चाहिए। उसके पिताश्री से इस्तीफा नहीं मांगा, मतलब कांग्रेस का जो विधायक है जिसका बेटा है वो इस्तीफा ना दे, प्रवक्ता डिबेट कर रहे हैं टीवी पे, वो इस्तीफा दे दे। आप इनकी मानसिकता दें। नाविका, ये सारे लोग बीच में बोलते हैं, ये मैं चुप ही रहता हूँ। आप इन्हीं लोगों से बुलवाइए नाविका जी, मैं शांत रह जाता हूँ, मैं शांति। अरे यहाँ तो बांध सा टूट गया है, और दर्शनी अच्छी है, और पूछ रहे हैं दिस इज ऑल फॉर यूपी पॉलिटिक्स, शी इज अ यंग गर्ल, हाथरस उन्नाव के लिए तो पहुंच जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जी कुछ बोलती नहीं। और राजस्थान में खौफनाक वारदात, पिता भाई को बंधक बना, बदमाशों ने नाबालिग से किया गैंगरेप, इस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अब वहां पर गहलोत साहब की सरकार से सवाल पूछेंगे विजय कौशिक जी? देखिए, पार्टी हाईकमान में नाविका जी, मैं तो मुझे तो तौर पर कांग्रेस, नाविका जी मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया, मैं बीच में बोल रहा था, ये चिल्लाते लगे हैं, मैं कंप्लीट तो कर रहा हूँ। तुरंत मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए स्टॉक आंसर। महिलाओं की शिकायतें ली ही नहीं जा रही, इसलिए इनके आंकड़े कम हैं, और कांग्रेस शासित प्रदेशों में इसलिए आपको आंकड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ आंकड़े कम हैं क्योंकि आप शिकायत दर्ज नहीं करते। संबित पात्रा जी, एक और चार्ज लग गया आप पे। भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाओं के ऊपर अत्याचारों को दर्ज नहीं किया। नाविका जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, अगर शांतिप्रिय तरीके से बोल सकूं, मैं इनसे तू मैं करना नहीं चाहता हूं। एक चीज कहता हूं, अगर ये शांति से बैठे तो मैं बात करूं। पात्रा जी जवाब दे रहे हैं आपको।